There was some network issue. Let's continue. देखो, work done by the boy is 550 into 40 into 0.15. There are 40 stairs into 0.15. 40 stairs है into 0.15. Work done का मतलब क्या हो जाएगा? Force into displacement. So 550 into 40 into 0.15. Answer will be 3300 joule. Gain in the potential energy by the boy. गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? सेम होगा. व्हेन व्हेन अ बॉडी राइजेस टू अ पर्टिकुलर हाइट, द वर्क डन इज इक्वल टू राइज इन पोटेंशियल एनर्जी. बॉडी का जितना वर्क डन होगा उतना से ही पोटेंशियल एनर्जी राइज करेगा. द पावर डेवलप्ड बाय द बॉय इज पावर डेवलप्ड. पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम. सो पावर का मतलब हो गया वर्क डन बाय टाइम. 3300 by 15 seconds is given, so 220 watt is the power. The power developed by the boy in HP horsepower. 1 horsepower is 750 watt. 1 horsepower is 750 watt. अपना यहाँ पे कितना आया था? 220 watt. तो 220 by 750. 220 by 750 how much? 0.29 कुछ आ रहा है. 0.29 HP. दिस सम इज ओके टू ऑल? कोई इश्यूज इसमें? चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. A ball of mass 50 gram. Ball of mass 50 gram is thrown vertically upward. Ball of mass 50 gram is thrown vertically upward with an initial velocity of 20. Ball of mass 50 gram thrown with an initial velocity of 20 meter per second. A ball of mass 50 gram is thrown vertically upward with an initial velocity 20. A ball is thrown vertically upward, mass है 50 gram, initial velocity is 20. What is the initial kinetic energy? Initial kinetic energy will be half mv square. Kinetic energy will be half mv square. Half into 50 by 1000. 50 by 1000 क्यों करना? बिकॉज ये ग्राम को आपको केजी में चेंज करना होगा. ग्राम को आपको केजी में चेंज करना होगा. 10. आंसर इज 10 जूल. सॉल्व दिस. आंसर इज 10 जूल. इफ एयर फ्रिक्शन इज निग्लेक्टेड, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड इज. हाउ विल यू फाइंड द मैक्सिमम हाइट? कुछ तो दिया ही नहीं है. If air friction is neglected, see, if there is no friction in the air, according to law of conservation of energy, आपने बॉल को जितने काइनेटिक एनर्जी के साथ थ्रो करोगे उतना ही उसका पोटेंशियल एनर्जी भी होगा. काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट. ठीक है. आप जितने फोर्स के साथ, जितने एनर्जी के साथ बॉडी ऊपर जाएगा, जितने एनर्जी के साथ बॉडी ऊपर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट. तो काइनेटिक एनर्जी कितना आया था अपना? 10 जूल आया था, इक्वल टू mgh. ठीक है. आप ऐसे भी कर सकते हो, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh. ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चन में अगर m नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, mm कैंसिल हो जाएगा. तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh. तो v कितना था? 20 इंटू 20 इज 2 इंटू g को 10 लेंगे इंटू h. व्हाट इज द हाईएस्ट हाइट? हाइट विल बी 20. मैक्सिमम हाइट विल बी 20 मीटर. द मैक्सिमम हाइट रीच्ड विल बी 20 meters. ठीक है. इफ द मैक्सिमम हाइट रीच्ड विल बी 20 meters. इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. मैक्सिमम हाइट रीच्ड विल बी 20 meters. ठीक है. मैक्सिमम हाइट कितना है? 20 meters.
Okay, next. If 40% of the initial energy is lost against the air friction, if 40% of the energy is lost against the air friction, 40% एनर्जी फ्रिक्शन में लॉस हो गया, तब मैक्सिमम हाइट कितना है? 40% एनर्जी लॉस हो गया, सी 40% एनर्जी लॉस हो गया, इसका मतलब सिर्फ 60% ही कन्वर्ट हुआ है. देखिए 40% अगर एनर्जी लॉस हो गया है, मतलब 60% ऑफ काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल. इसमें याद रखना, अगर 40% हैज बीन लॉस्ट तो कितना कन्वर्ट हुआ? 60%. 60% of the kinetic energy, 60% of the kinetic energy changes to potential. तो 60/100 of 10 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इक्वल टू mgh. मास कितना था? 50/1000. ठीक है, ये मास को मतलब तो ही अच्छा है. 60/100 इंटू हाफ mv² इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच. m को कैंसिल करना इजी रहेगा. ठीक है, तो v² कितना था? 60/100 इंटू हाफ इंटू 20 × 20/g 10 इक्वल टू h. 2 इंटू 10, आंसर विल बी 12 मीटर. 12 मीटर. एक शॉर्टकट बताए, टोटल हाइट 20 मीटर था, अगर 40% लॉस हो गया तो 60% कन्वर्ट होगा, तो हाइट भी 60% ऑफ द ओरिजिनल. क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा इसको. A block weighing 100 Newton is pulled up a slope. A block weighing 100 Newton. A block weighing 100 Newton is pulled up a slope. Earth. A block. Okay. Nothing. A block weighing 100 Newton is pulled up a slope of length 5 meter. Answer this question, Earth. What is the work done by the force? ब्लॉक वेइंग 100 न्यूटन. ब्लॉक का वेट क्या है? 100 न्यूटन. ब्लॉक का वेट है 100 न्यूटन. व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन विल बी F इंटू एस. F इंटू एस. डिस्प्लेसमेंट है 5, फोर्स है 100. 100 इंटू 5, 100 इंटू 5, 500. What is the increase in potential energy? What is the increase in potential energy? Work done तो 500 जूल है, but increase of potential energy क्या होगा? mgh. m इंटू जी मतलब 100. m इंटू जी मतलब 100, और ये हाइट कितना है? 3. देखिए वर्क डन यहाँ पे 500 जूल है, लेकिन एनर्जी इंक्रीज कर रहा है सिर्फ 300. सो वेयर इज द रेस्ट 200 गोइंग? जो रेस्ट 200 है वो किधर गया? द रेस्ट 200 जूल इज यूज्ड इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स, बिटवीन द इंक्लाइंड प्लेन एंड द बॉडी. क्लियर? फाइंड द, नो दैट्स एन इजी क्वेश्चन, ये नहीं करेंगे. Now answer this question. A man exerts a force of 200 Newton. Man exerts a force of 200 Newton in pulling a cart. Man exerts a force of 200 Newton in pulling a cart at a constant speed of 16. The power spent by the man will be power equal to force into velocity. याद रखना, force into velocity will be the power. Power क्या होता है? Force into velocity. One more question from this chapter, then we move on to next chapter. Now solve this question. A force of 40 Newton is required.
A force of 40 Newton is required to pull up the cylindrical barrel of mass 2.5 kg. Force of 40 Newton is required to pull up cylindrical barrel of mass 2.5 kg through a distance 7.5 along the inclined plane. ठीक है? The force of gravity acting on the barrel. What is the force of gravity acting on the barrel? मास क्या है? 2.5 kg. मास है 2.5 kg. फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा m इंटू जी. 2.5 into 10. Force of gravity is m into g. 2.5 into 10. The work done, देखो बॉडी का मास 2.5 kg है लेकिन फोर्स 40 न्यूटन लग रहा है. फोर्स ज्यादा लग रहा है बिकॉज इंक्लाइंड प्लेन है. वर्क डन बाय द फोर्स F into S. Work done by the force F into S. 40 into 7.5. Work done by the force 40 into 7.5, 300 joule. Work done against the force of gravity. ये बताओ. Work done by the force कितना है? 300 joule. Work done against the force of gravity कैसे निकलेगा? देखिए फोर्स कितना लगा था? 40 न्यूटन. बॉडी का मास था 2.5 kg. जी का वैल्यू था 10. सो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया? m इंटू जी. 2.5 इंटू 10, 25 न्यूटन. फोर्स 40 न्यूटन है. डिस्टेंस है आपका 7.5. तो वर्क डन क्या हो गया? 40 इंटू 7.5, 300. ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है. आपको पूछा है व्हाट इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको ये हाइट निकालना है. इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए मेरे को ये हाइट निकालना है. कैसे निकलेगा? इंक्रीज देखिए यहाँ पे आप यूज करोगे साइन 30 डिग्री. साइन 30 इज पी बाई एच. साइन 30 इज पी बाई एच. 1/2 इज p by 7.5. 7.5 by 2 is p. 3.75. 3.75. ठीक है. साइन 30 इज p by h. आपको h दिया है, p निकल गया 3.75. सो increase in potential energy is mgh. 2.5 into 10 into 3.75 कितना रहा बताइए? 93.75 जूल. 93.75 जूल. What kind of pulley is A? What kind of pulley is A? A is a movable pulley. ये साथ साथ मूव करेगा. What kind of pulley is B? Fixed. State the purpose of pulley B. The single fixed pulley changes the direction of effort to the downward direction. ये आपका जो सिस्टम है यहाँ पे सिंगल मूवेबल पुली है. व्हाट इज द आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज? इसका आइडियल इट्स अ फोर्स मल्टीप्लायर. आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज क्या रहता है इसका? 2. व्हाट एफर्ट हैज टू बी अप्लाइड टू रेज अ लोड ऑफ 20 kgf? मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड बाय एफर्ट. मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, लोड 20 है, एफर्ट हाफ लगेगा ना 10. Effort will be 10. I'm discussing only the important questions, okay? Just a second here. Now see, what is the velocity ratio of the pulley? This is a single fixed pulley. Velocity ratio will be 1. What is the mechanical advantage? 1 minute, read the question. Adjacent figure shows a fixed pulley. Adjacent figure shows a fixed pulley used by a boy to lift a load of 400 Newton. How much is the load? 400 Newton.
load is 400 Newton through a height of 5 meter, distance of load 5 meter, effort applied 480. What will be mechanical advantage? Load by effort 400 by 480, 0.833. Mechanical advantage load by effort 0.833. Efficiency. Efficiency is MA by VR. VR is 1 into 100. 0.833 in by 1 into 100. 83.3. 83.3. An effort of 500 Newton. Next question. An effort of 500 Newton is applied through a distance of 0.5 on the machine, whose efficiency is 90%, such that the resistance is overcome through distance of 0.04 meter. Effort is applied through distance of 0.5 meter. मतलब ये आपका हो गया displacement of effort. ये हो गया displacement of effort. Resistance is overcome by 0.04, तो ये displacement of load. What is the velocity ratio? Velocity ratio is equal to displacement of effort by displacement of load. 0.50 by 0.04, 12.5. Velocity ratio 12.5. What is the mechanical advantage? Velocity ratio will be 12.5. What is the mechanical advantage? Efficiency is given na. Efficiency is MA by VR. Efficiency into VR is MA. Efficiency is 90%. Efficiency into MA is VR. Sorry, efficiency into VR will give you MA. 90 by 100 into 12.5, 11.25. वेल आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट दिया था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड दिया था, तो आपने क्या निकाल लिया? वेलोसिटी रेशियो. एफिशिएंसी इनटू वीआर करने से आपको मिल जाएगा एमए. सो मैकेनिकल एडवांटेज इज 11.25. रेजिस्टेंस ओवरकम बाय द मशीन, मतलब लोड निकालने बोला है. एमए पता है? एमए इक्वल टू लोड बाय एफर्ट. हाउ मच इज द एफर्ट? एफर्ट कितना है? 500. एम ए इज इक्वल टू लोड बाई एफर्ट, तो 11.25 इंटू 500, 5625. ओके, तो लोड विल बी इक्वल टू 5625. लोड कितना होगा? 5625. State the relationship between the velocity ratio and mechanical advantage in an ideal machine. In ideal machine, MA is equal to VR, because in ideal machine efficiency is always 100%. In actual machine या practical machine, ideal machine में MA equal to VR होता है, लेकिन practical machine में MA is always less than VR.